Everyone, welcome to JK Exam Cracker. This is Tanya, your computer faculty. So students, मैंने आपसे कहा ही था कि नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. सो आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs. As you can read the first question is storage which stores or retains data after power off. मैंने आपको बताया ही था कि एक स्टोरेज मीडियम ऐसा होता है जो जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, पावर सप्लाई किया जा रहा है, सिर्फ तब तक आपका डेटा जो है वो होल्ड करके रखता है. और एक इस तरह का मेमोरी होता है जो आफ्टर पावर ऑफ भी डेटा स्टोर करके रखता है. तो अगर हम बात करें वोलेटाइल मेमोरी की, तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सा मेमोरी है? दैट रिक्वायर्स पावर टू मेंटेन the stored information. If I talk about non-volatile memory, तो इससे power supply की जरूरत नहीं पड़ती. That means storage that stores data after power off is non-volatile memory. Answer is option B. ठीक है गाइस. अगर मैं बात करूं सेकेंडरी स्टोरेज की, तो सिक्वेंशियल स्टोरेज जो है वो डेटा एक्सेस सिक्वेंशली डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करती है. जैसे मैं आपकी बात करूं मैग्नेटिक टेप की. डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइसेस की बात करूं जैसे हार्ड डिस्क. ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following must be refreshed many times per second? मैंने आप लोगों को ईपी रोम के बारे में बताया था, रोम के बारे में, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम. ये किसके टाइप्स हैं? ये है रैम के टाइप्स, राइट? रैंडम एक्सेस मेमोरी. ईपी रोम की बात करूं, पी रोम की बात करूं या फिर पी रोम की बात करूं, तो ये किसके टाइप्स हैं स्टूडेंट्स? ये टाइप्स हैं रोम की. अब जब मैंने आपको स्टैटिक एंड डायनामिक रैम के बारे में बताया था, तो डायनामिक एज एन चेंज होते रहने वाला है ना. तो मैंने आपको बताया था कि हर बार आफ्टर सम टाइम आप लोगों को कंटेंट्स को, जो भी कंटेंट्स होल्ड करके रखे हैं मेमोरी में, उसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, बताया था. तो दैट इज व्हाई द आंसर इज डायनामिक मेमोरी, डायनामिक रैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which device is used to back up the data? Floppy disk, tape, network device, नेटवर्क ड्राइव, ऑल ऑफ द अबव. अब बैकअप के लिए मैंने आप लोगों को बताया था हम किस तरह के स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का, राइट? याद है. अब फ्लॉपी डिस्क की बात करूं, टेप की बात करूं, नेटवर्क ड्राइव की बात करूं, ये सभी के सभी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं. दैट मीन्स आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. अगर टेप की बात करूं, तो टेप में जैसे कि मैग्नेटिक टेप के बारे में आपको बताया गया था. ठीक है. नेटवर्क ड्राइव की बात की जाए तो ये ओवर अ नेटवर्क डेटा को स्टोर करने के लिए, नेटवर्क पे डेटा को होल्ड करने के लिए, जो भी यूजर नेटवर्क पे वर्क कर रहा है उसे उसके डेटा को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है. बट अब इसका यूज थोड़ा कम हो गया, बिकॉज आजकल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? क्लाउड स्टोरेज जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. A half bite is known as, half bite हम कहते हैं निबल को. इसे half bite भी कहा जाता है, इसे टीट्रेड भी कहा जाता है, इसे सेमी ऑक्टेट भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये सभी नेम्स किसके लिए हैं? निबल के लिए. सो आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The contents of memory into blocks of same size is called as. जब मैंने आपको गाइज रोम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था मेमोरी कंटेंट्स जो हैं वो सेम साइज ब्लॉक्स में स्टोर होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पेजेस कहते हैं, राइट? अब ये किसका पार्ट है? रोम का पार्ट है, राइट? अब रोम का पार्ट ही ईपी रोम भी है, ईईपी रोम भी है, ये भी इसी के सब टाइप्स हैं. तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव. अब आपके पास ऑप्शंस में पेजेस नहीं दिया हुआ, आपको रोम दिया हुआ है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? नन ऑफ दीज मार्क करके आ जाएंगे, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ रोम, तो आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज. गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Faster, costlier, relatively small form of storage managed by computer hardware is, that is cache memory. It is the fastest, costlier and relatively small. ठीक है, चलिए आगे. Next question. With a CD you can read data, write data, read and write data, either read or write. तो CD मैंने आपको बताया था कि CD में हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं. ठीक है, जब जैसे मैंने आपको CD रोम के बारे में पढ़ाया था, है ना? यहाँ पर डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का फर्दर डेटा को इरेज नहीं कर सकते, उस डेटा पर राइट नहीं कर सकते. ठीक है,
सिर्फ रीड पर्पस के लिए यूज होता है, तो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज अ परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर। परमानेंट मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर में बिल्ट इन होती है, कौन सी है जी? रोम है, बताया गया है पहले। रोम इज व्हाट? रीड ओनली मेमोरी, इसे हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। Next question is, magnetic tape is not practical for applications where data must be quickly recalled because tape is random access medium, sequential medium, read-only medium and expensive storage medium. So the answer is sequential access medium. अब sequential access का मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैं आप लोगों को कैसेट्स की बात की थी जो हम टेप रिकॉर्डर्स में यूज करते थे, राइट? अगर आपको याद हो, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, टेप रिकॉर्डर्स में कैसेट्स यूज किए जाते थे कुछ इस तरह के, जिसमें मैग्नेटिक टेप्स का यूज होता था, राइट? मैग्नेटिक टेप्स का यूज होता था यहाँ पर। अब जब भी लेट्स से आपके कैसेट में टोटल 8 सॉन्ग्स जो हैं वो आपके कैसेट में हैं और आपको सुनना है 7th नंबर पे जो सॉन्ग है, तो क्या आप डायरेक्ट 7th नंबर वाले सॉन्ग को प्ले कर सकते हो इस कैसेट में से? नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले फर्स्ट सॉन्ग प्ले करोगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद आप पहुंचोगे 7th सॉन्ग पर। दैट मीन्स आप डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? सिक्वेंशली चलना पड़ेगा। पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वापस आपको फर्स्ट पे जाना होगा, तो उसके लिए पहले आप 8 पे जाओगे, फिर वापस कैसेट रिप्ले होगा। तो सिक्वेंशियल एक्सेस जो है वो स्टोरेज का रहता है किसी भी मैग्नेटिक टेप में, इसीलिए आंसर क्या होगा? सिक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the main advantage of magnetic core memory over semiconductor RAM? ठीक है जी, अब मेन एडवांटेज क्या है? देखो, मेन डिफरेंस मैंने आप लोगों को क्या बताया था? एक वॉलेटाइल है और एक क्या है? नॉन वॉलेटाइल बताया गया था। एक मेमोरी वॉलेटाइल है जैसे कि रोम और एक है नॉन वॉलेटाइल, तो मेजर एडवांटेज भी यही है, ऑप्शन डी, कि पावर ऑफ होने के बाद भी आपका जो कंटेंट है, आपका इंफॉर्मेशन है, ये मेमोरी होल्ड करके रखती है। बाय फर्मवेयर वी अंडरस्टैंड, अब फर्मवेयर के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो चलिए ऑप्शंस में से एक बार चेक कीजिए क्या होना चाहिए फर्मवेयर का आंसर। Physical equipment used in a computer system, a set of instructions that causes computer to perform one or more tasks, people involved in the computing access, set of programs that is pre-installed into the read-only memory of। आपको बताया था फर्मवेयर क्या है, जो आपके एक सेमीकंडक्टर चिप में, सेमीकंडक्टर चिप एज इन रोम में एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, बताया था आपको। तो ये क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर लिखा है, आप लोग करेक्ट कीजिए, कर लीजिए आंसर डी। चलिए आगे देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड एज डैश स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो है वो किस तरह की स्टोरेज है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which statement is valid? 1 KB is equal to 1024 bytes, 1 MB is equal to 2048 bytes, 1 MB is 10,000 kilobytes, 1 KB is 100 bytes। अब देखो, मैंने आपको मेमोरी मेजरमेंट करवाया था, जब मैंने आपको मेमोरी का टॉपिक स्टार्ट करवाया था, उसमें मेमोरी कैपेसिटी आपको बताई थी, जिसमें हमने मेमोरी मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था, उसमें इन सभी के बारे में आपको बताया गया था। तो याद होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये सभी के सभी इनकरेक्ट है। गेट इट गाइस? Let's move to the next question. Question number 14. Which of the following is not a primary storage device? अब मैग्नेटिक टेप की बात करें तो मैग्नेटिक टेप किस में आता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। मैग्नेटिक डिस्क भी हमने उसी में पढ़ा था, एंड ऑप्टिकल डिस्क भी हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में ही पढ़ा था। दैट मीन्स इनमें से कोई भी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. High density double sided floppy disk could store dash data। तो कितना डेटा स्टोर कर सकती हैं? 1.44 GB तक का डेटा जो है ये हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क स्टोर कर सकती हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। a gigabyte is equal to 1024 bytes, million megabytes,
1000 kilobytes, 1024 megabytes. The answer will be 1024 megabytes. That is option D is the answer. अगर आपको इसकी exact value पूछी जाए तो exact value भी मैंने आपको बताई थी, that is 1073741824 bytes. ठीक है जी, बाइट्स के टर्म में एग्जैक्ट वैल्यू ये आती है, मेगाबाइट्स के टर्म में 1024 मेगाबाइट्स. Now question number 17, the memory which is at most accessible to the processor. आपको याद हो तो कैश मेमोरी के बारे में बताया था, which is at most accessible to the CPU प्रोसेसर. मैंने आपको बताया था मेन मेमोरी और CPU के बीच में रहता है कैश मेमोरी, बताया था. अब मेन मेमोरी में जो डेटा एक्सेस करना है उससे पहले इजी क्या होता है सीपीयू के लिए, वो उसी की कॉपी कहाँ पर चेक करता है, कैश मेमोरी में. अगर उसको वहां पर उसका डेटा का जो भी कंटेंट आपको चाहिए उसका कॉपी मिल जाता है तो उसको वापस बार बार मेन मेमोरी में जाकर डेटा रीड राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, जिससे आपकी प्रोसेसिंग का टाइम भी सेव होता है. दैट इज वाई कैश मेमोरी. नेक्स्ट, द प्रोग्राम which are as permanent as hardware and stored in ROM, which are as permanent as hardware and stored in ROM, obviously firmware मैंने आपको बताया था कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर रोम पर आपका जो चिप रहता है सेमीकंडक्टर चिप उस पर प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं. तो दैट इज व्हाट firmware. ऑप्शन सी इज द आंसर. Virtual memory is extremely large memory, extremely large secondary memory, illusion of an extremely large memory, a type of memory used in supercomputers. तो पहले तो मैं आपको बता दूं आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ द क्वेश्चन इज वर्चुअल मेमोरी होता क्या है, क्योंकि हमने कौन सा मेमोरी पढ़ा, हमने रैम पढ़ा, हमने रोम पढ़ा, मेन मेमोरी पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा. तो वर्चुअल मेमोरी तो हमने पढ़ा ही नहीं. अब वर्चुअल मेमोरी क्या है, रैम का एक अल्टरनेट मेमोरी है. ठीक है जी, रैम का एक अल्टरनेट काइंड ऑफ मेमोरी है जो आपके हार्ड डिस्क में रहता है. ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है, देखो रैम जो है ना, रैम का यूज किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर में हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं. मल्टी प्रोसेसिंग एज इन वेरियस काइंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, वेरियस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हम एट अ टाइम यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक जगह आपने वेब ब्राउजर ओपन करके रखा है, साथ ही आप लोग फोटोशॉप भी कर रहे हो, साथ में ही आप लोग कोई वर्ड फाइल भी कुछ टाइपिंग भी कर रहे हो. तो ये हो गया मल्टी प्रोसेसिंग, जब वेरियस तरह के प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे होते हैं. अब मल्टी प्रोसेसिंग के लिए जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी प्रोग्राम आपने ओपन किया है वो अपनी स्पेस कहाँ पर लेता है, वो अपनी हर प्रोग्राम जो आप ओपन करते हो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है रैम में. ठीक है जी, मल्टी प्रोसेसिंग करने के लिए रैम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो स्पेस कहाँ ऑक्यूपाई करता है, रैम में. अब जब आप बहुत सारे, कई बार क्या होता है, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स जब एक साथ रन कर रहे हो, आप मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो रैम का मेमोरी जो है वो फुल हो जाता है. ठीक है, रैम का मेमोरी फुल हो जाता है तो उस वक्त कंप्यूटर क्या करता है, आपका सिस्टम यूज करता है वर्चुअल मेमोरी का. कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रोम का अल्टरनेट मेमोरी जो रहता है वो रहता है व्हाट, वर्चुअल मेमोरी. अब ये फिजिकल मेमोरी नहीं है, जैसे फिजिकल मेमोरी मैंने आपको बोला कि हार्ड डिस्क में रैम तो ऑलरेडी है, अब फिजिकल नहीं है, ये फिजिकल काइंड ऑफ मेमोरी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है जी, ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर यूज करता है जब रैम का स्टोरेज फुल हो जाता है. ठीक है, इसे कई बार हम लोग सीपीयू का एक्सटेंडेड रैम भी कहते हैं. ठीक है, जो एक एक्सटेंडेड रैम यूज करता है सीपीयू उससे भी हम लोग वर्चुअल मेमोरी ही कहते हैं. सो इट इज एन illusion of extremely large memory. Answer is C. Bootstrap loader always stored in. अब bootstrap की बात करूं या मैं बात करूं बूटिंग की, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ सिस्टम. जब एक डिवाइस ऑन होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बूटिंग. राइट, अब बूटिंग के लिए आप लोग किस तरह का मेमोरी, बूटिंग के लिए जो मेमोरी यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, मैंने आपको बताया था रोम का यूज होता है. राइट, नेक्स्ट वन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. बहुत ही इजी होगा अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा. मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिंग. हार्ड डिस्क के केस में,
हार्ड ड्राइव के केस में फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? एक ड्राइव को डिफरेंट ट्रैक्स में और सेक्टर्स में डिवाइड करना। किसके लिए? जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अरेंज करना इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, उसे क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। और फॉर्मेटिंग डिलीशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ, जब मैं बात करूं हार्ड ड्राइव की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डीवीडी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज द आंसर, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट वन मोर एब्रिविएशन, यूएसबी। यूएसबी भी मैंने आपको बताया था, यूएसबी इज यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि लॉजिकल मेमोरी को जब हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं ऑफ सेम साइज, अब इन ब्लॉक्स को क्या कहा जाता है? इन ब्लॉक्स को कहा जाता है पेजेस। अब किस में रहते हैं ये? किस में पढ़े थे हमने? रोम में। ठीक है, तो आंसर क्या है? पेजेस। लास्ट क्वेश्चन इज BIOS स्टैंड्स फॉर। अब मैंने आपको फर्मवेयर के बारे में बताया था, क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जो एक रोम में प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं, उसमें से एक स्पेशल प्रोग्राम जो हम बूटिंग के लिए यूज करते हैं, है ना? कौन सा है वो? BIOS, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो ऑप्शन क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, तो ये हैं इन टोटल 25 क्वेश्चंस जो हमने मेमोरी के बेसिस पे किए। आई होप इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट रहा है क्वेश्चन में तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच करके ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, अदरवाइज सब सर के ऊपर से जाने वाला है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। सो नाउ द लास्ट वन, कुछ एब्रीविएशंस जो हमें करने हैं। आज के एब्रीविएशंस हैं नंबर 1 AAA। अब AAA क्या है जी? AAA is ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, ये है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद सेकंड आता है CAM। CAM का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड वन CDFS, कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ CDMA। CDMA is code division multiple access, again important one. Last one is DNS। DNS domain name system। अब domain name system क्या है? जब भी आप एक कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो एक नेटवर्क पर, इंटरनेट पर या एक नेटवर्क पर हर सिस्टम को एक अपना नेम मिलता है, हर सिस्टम को नेम दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टर्म भी। इसके बारे में जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे उस इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, वेब क्या है, www क्या है, ये सब हम लोग इंटरनेट सर्फिंग में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूं, जो नेक्स्ट कंप्यूटर का लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग करने वाले हैं प्रोसेसर से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसर में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट वन इज मदरबोर्ड। ठीक है, अब मदरबोर्ड में क्या क्या यूज होता है, किस किस तरह के हार्डवेयर यूज किए जाते हैं प्रोसेसर में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।